ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। तो पॉइंटर के लिए हमने पहले भी आपको जब एरे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एरे जब पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि पॉइंटर का कुछ ऐसा केस आएगा। फिर हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा तो वहाँ पे भी देखा कि हाँ फंक्शन एंड पॉइंटर का एक साथ रोल होगा। तो आज देखते हैं हम लोग पॉइंटर क्या है। तो सपोज करिए जैसा हम लोग करते चले आ रहे हैं अभी तक, एक एक्स नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एंड वैल्यू क्या हुई, उस पर 10 डाल दिया हमने। तो मेमोरी में कुछ कैसा होगा आपका, सब मेमोरी ब्लॉक है आपका, एक्स एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, उस पर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है हमारी 10। एड्रेसेस मान लीजिए आपके मेमोरी के 10, 100, 102, 104, 106। क्योंकि एक्स एक इंटीजर टाइप का है और हमें मानते हुए चलना है कि 2 बाइट का स्टोरेज इंटीजर ले रहा है। ठीक है, एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है पीटीआर। अभी हम आपसे बात करते हैं इस बारे में। पीटीआर सपोज करिए अभी तक ऐसा है, ये है हमारा पीटीआर नॉर्मल। जैसे हम लोगों ने एक एक्स डिक्लेयर किया था वैसे एक इंटीजर वेरिएबल हमने पीटीआर डिक्लेयर कर लिया है। तो पीटीआर भी कहीं मेमोरी में क्रिएट होगा हमारा। सपोज करिए पीटीआर में मेमोरी में जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ है, 400 एड्रेस पे। तो 402, 406 इस टाइप से एड्रेसेस हैं हमारे। अब हमने इस स्टेटमेंट में क्या किया है, नेक्स्ट देखिए, हमने एड्रेस ऑफ एक्स, ये तो हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, आप लोग जानते हैं। एक्स के एड्रेस को हमने कहाँ पर डाल दिया है, पीटीआर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो x का एड्रेस कितना हो गया 100, इसको हमने कहाँ पे डाल दे दिया, पीटीआर। तो x कहाँ पे आ जाएगा, पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100। इस केस में ये जो पॉइंटर वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है हमारा पीटीआर, ये क्या कहलाता है, पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। और इसको फिर हम नॉर्मली इस तरीके से डिनोट नहीं करते हैं, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, फिर एस्ट्रिक का सिंबल लगाते हैं। तो अब इस केस में ये पीटीआर क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंटर वेरिएबल। तो अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज बात करें तो पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अगर हम इस सिनेरियो में इससे हम डिस्कस करें, अगर हम लोग देखें तो वैल्यू ऑफ एक्स की अगर बात करें तो कितनी होगी 10, जो कि हमने असाइन कराई हुई है। एड्रेस ऑफ एक्स की बात करें फ्रॉम द मेमोरी तो कितना होगा आपका 100। ठीक है, 100 है। वैल्यू ऑफ पीटीआर, पीटीआर पे वैल्यू कितनी है आपकी 100, जो कि अल्टीमेटली है क्या आपका एक्स का एड्रेस। एक्स का जो एड्रेस होगी वो क्या होगी, पीटीआर की वैल्यू। एंड एड्रेस ऑफ द पीटीआर अगर आप बात करेंगे तो पीटीआर का एड्रेस क्या होगा आपका, ये 400। ओके, टाइप की अगर हम लोग बात करें कि पॉइंटर किस टाइप के हो सकते हैं, तो जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं कि आपका वेरिएबल इंटीजर हो सकता है, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। वैसे हमारा पॉइंटर भी इंटीजर हो सकता है, कैर हो सकता है, एरे हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर टाइप का भी हो सकता है। ये लोग हम लोग अभी आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर के भी डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टाइप से हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। साइज की अगर हम बात करें, चूँकि पॉइंटर इज अ वेरिएबल, तो एक वेरिएबल की साइज होती है, हम लोग किससे निकालते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर से। जैसे इंटीजर की वेरिएबल साइज कितनी होती है 2 बाइट, फ्लोट के लिए हम लोग क्या करना है 4 बाइट होती है। वैसे ही अगर हम लोग पॉइंटर के साइज की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी आर्किटेक्चर ऑफ योर कंप्यूटर। तो अगर हम लोग 32 बिट मशीन पे बात करते हैं, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारी पॉइंटर की साइज कितनी होती है आपकी 2 बाइट्स होती है, 2 बाइट की ज़रूरत होती है। अच्छा, जब पॉइंटर का एक केस है तो आप लोग एक काम करिएगा कि बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि जब भी हम लोग पॉइंटर की बात करेंगे तो पॉइंटर में हम लोग क्या होता है, किससे डील करते हैं, मेमोरी से डील करते हैं। मतलब हमारा होता है कि अल्टीमेटली मेमोरी मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारा जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो मेमोरी में कहाँ क्रिएट हो रहा है, उस पर्टिकुलर उसको किसको पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस पे असाइंड वैल्यू क्या है, किसके थ्रू हमें कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी पॉइंटर के केस में। डिक्लेरेशन की हम लोग बात करते हैं पॉइंटर की, तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या है आपका, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम मीन्स पॉइंटर वेरिएबल का नेम जो भी आपको रखना, उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक का सिंबल लगा देंगे। जैसे कि इंट एस्ट्रिक पी, कैर एस्ट्रिक सी एच। इस एस्ट्रिक को हम लोग बोलते क्या है, डेटा टाइप जब हम लोग डिस्कस किया तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि ये क्या होता है आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये आप लोग देखिए इंट, इसके साथ मैंने पहले एस्ट्रिक लगाया है, फिर स्पेस है, देन हमने पी लिखा है। इंट लिखा, फिर एक स्पेस है, फिर एस्ट्रिक लगाया, फिर एक स्पेस है, फिर हमने पी लिखा। इंट स्पेस है, एस्ट्रिक लगाया, फिर हमने पी लिखा। तो ये तीनों ही जो आपके डिक्लेरेशन हैं ये क्या हैं, वैलिड हैं। आप एस्ट्रिक सिंबल को डेटा टाइप की साइड में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल की साइड में यूज कर सकते हैं, या इन बिटवीन दोनों के बीच में यूज कर सकते हैं। तो तीनों ही वैलिड हैं। जनरली जो हम लोग फॉलो करेंगे अपने, वो ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, इंट एस्ट्रिक पी, मतलब जो हमारा वेरिएबल नेम होगा उसकी साइड में हम लोग क्या लगाएंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे।
ओके। और एक चीज़, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को हम लोग, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं पॉइंटर वेरिएबल्स को एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने किया इंट एक्स कॉमा एस्ट्रिक PTR। तो एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएबल, PTR इज अ पॉइंटर वेरिएबल। पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल है, उसके आगे क्या लगा होगा आपके पास, एस्ट्रिक लगा हुआ होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा ठीक है, बात तो ठीक है, पॉइंटर ये होता है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये सब तो ठीक है। बट जो हमारे काम हमारा अभी तक वैल्यू से हो रहा था, तो हम ऐसा क्यों करें फालतू में सब इतना काम करने का कि एक वेरिएबल क्रिएट करें, फिर उस पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करें, फिर उस वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको दूसरे वेरिएबल में असाइन कराएं। मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने का फ़ायदा क्या है, ज़रूरत क्या है इसकी। तो ज़रूरत ये है हमारे पास इसकी, एक तो जब हम बात करते हैं डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की, तो हमारे सिस्टम में जो ये रिसोर्सेज होते हैं लाइक रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी है, या मेमोरी की हम लोग बात करें, दीज आर द स्कैर्स रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर, मतलब दुर्लभ होते हैं। यहाँ तक पहुँचना इनकी वैल्यूज पे, चूँकि इन पे डेटा क्या होता है, इन एंड आउट, बहुत फ्रीक्वेंट इन एंड आउट डेटा होता है यहाँ पे सारा। तो अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पे डील करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, काफ़ी स्लो हो जाएगा। बट अगर एड्रेसेस के थ्रू आप वहाँ पे डील कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर का केस क्या होगा हमारा, पॉइंटर क्या कर रहा है, किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को, ठीक है। उसी पॉइंटर को उठाया आपने दूसरी जगह को पॉइंट करा दिया, वो दूसरी वैल्यू को पॉइंट करने लगा, उसी को हटाया तीसरी जगह पे पॉइंट करा दिया आपने, वो तीसरी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब एक ही पॉइंटर से आपके 1 2 3 4 इन सारी जगहों के काम हो रहे हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यू पे जाके मैनिपुलेट नहीं करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है आपका पॉइंटर का। दूसरी बात, स्टोर्ड डेटा एक्सेस, हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट होता है, एक ही मेमोरी पे पर्टिकुलर पे उस पर रीडिंग भी होती है, उस पर राइटिंग भी होती है। तो ये जो शेयर्ड एक्सेस होता है मेमोरी का हमारे कंप्यूटर के अंदर, इट ऑल्सो हैविली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, पॉइंटर पे ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये आपके रियल टाइम यूजेज हैं जो आपके पॉइंटर का यूज हैं, कि क्यों हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। तो ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द पॉइंटर। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे बात करते थे कि इंट एक्स, ये क्या हो गया हमारा, डिक्लेरेशन हो गया। इंट एक्स इज इक्वल टू, उसी टाइम पे हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, सपोज इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा क्या कहलाता था, इनिशियलाइजेशन कहलाता था। सेम केस यहाँ पे भी है। देखते हैं पहली बात तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे पॉइंटर में हमें क्या ध्यान रखना होता है। वंस अ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड वी मस्ट इनिशियलाइज इट। पॉइंटर के केस में ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको आप क्या करें, इनिशियलाइज भी करें। अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल के से देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। सपोज ये है आपके पास एक PTR नाम का एक आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप PTR नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, ये क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर एड्रेस को क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा, ठीक है, पॉइंट करने लगा। हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, हमने एस्ट्रिक PTR इज इक्वल टू 120, उस जगह को जिसको ये PTR नाम का पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, उस मेमोरी एड्रेस पे हमने वैल्यू कितनी डाल दी, 120। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे A B B B C C C D D D E दीज आर द एड्रेसेस। एक पॉइंटर वेरिएबल PTR क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, ये किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। सपोज करो DDD को ये पॉइंट कर रहा है, अब DDD पे, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, DDD पे वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 120 चली जाएगी। PTR का खुद एड्रेस कितना है, सपोज BBB, इस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, तो PTR पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, DDD, जैसा कि हमने पीछे वाला प्रीवियसली देखा हमने किस तरीके से होता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि जिस PTR जिसको पॉइंट कर रहा था DDD लोकेशन को, उस पर ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि किसी आपके दूसरे प्रोग्राम में यूज हो रही थी, किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप उसको यूज कर रहे थे, और वो एप्लीकेशन जो था आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल एप्लीकेशन था या काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन था, जिसकी वजह से आपका कंपनी का सॉफ्टवेयर चल रहा है या कुछ और चल रहा है, या कोई आपने कोई एप्लीकेशन दूसरा क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर उस वैल्यू का यूज हो रहा था, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इस PTR की हेल्प से उस जगह को ओवरराइट करके वैल्यू कितनी डाल दी आपने, 120 कर दी। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम एरर भी हो सकती है, हमारा सिस्टम क्रैश भी कर सकता है। एंड इवन आपका एक बार नासा में ये हो चुका है कि इस नासा की रॉकेट लॉन्चिंग फेल हो गई थी, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जब पॉइंटर को डिक्लेयर किया था तो वहाँ पे एट दैट टाइम इनिशियलाइज नहीं किया था उसको, और बाद में वहाँ पे जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई थी, जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम में, लॉन्चिंग प्रोग्राम में यूज हो रही थी। तो बी केयरफुल अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर।
तरीका क्या है इसका, सोल्यूशन क्या है भाई, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है तो कैसे करना है, फिर क्या करेंगे। तरीका इसका ये होगा, हम क्या करेंगे, इंट एस्ट्रिक ptr इज इक्वल टू नल। अब ये नल क्या है, नल इज अ माइक्रो डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। एक नल एक ऑलरेडी माइक्रो है, माइक्रो के बारे में हमने आपने पहले भी बता रखा है कि माइक्रो क्या होते हैं सी के अंदर। तो वो कहाँ पे डिफाइंड होता है, stdio.h इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होता है। वैल्यू क्या होती है नल माइक्रो की, वो होती है 0, ठीक है। और एड्रेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे नल पॉइंट हो रहा होता है तो 32 बिट मशीन पे इसका एड्रेस क्या होता है, 0x 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 0। ये वो एड्रेस होता है जो जिसको किसका एड्रेस होता है, जो नल है, नल जो माइक्रो है हमारा, उसका एड्रेस 32 बिट मशीन पे क्या होता है, ये होता है। और वैल्यू इज 0, वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। तो जब हम इसको करा लेंगे इंट एस्ट्रिक ptr इज इक्वल टू नल, तो ptr एक पॉइंटर बनेगा, पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा जिस पे वैल्यू क्या है पड़ी हुई पहले से 0। अब इस 0 पे हम कोई भी वैल्यू अगर अपडेट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही कोई पहले से क्रिएटेड वैल्यू हमारी क्या होगी, ओवरराइट होगी। ओके, स्ट्रिंग का अगर केस होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैर एस्ट्रिक ch इज इक्वल टू डबल कोट्स, ब्लैंक डबल कोट्स दे देंगे। यहाँ पे भी ये नल को ही पॉइंट करेगा। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर कैसे काम कर रहा है हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा। इंट x इज इक्वल टू 10, x एक वेरिएबल है, उस पर वैल्यू कितनी है 10, मेमोरी वाइज देख लीजिए आप, ठीक है। x एक वेरिएबल है, 100 उसकी एड्रेस है, 10 102 104 106, 10 उसकी क्या है वैल्यू है, ठीक है। एक पॉइंटर हमने क्रिएट किया, पॉइंटर वेरिएबल p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। अच्छा, पॉइंटर का रोल तब तक नहीं है, यहाँ पे आपने जो इंट एस्ट्रिक p, तो p का रोल तब तक नहीं है या p तब तक बेकार है जब तक कि आप उसमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ना स्टोर करें। तो मतलब अगर जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, तब तक आपका पॉइंटर को डिक्लेयर करना क्या है, वेस्ट है, बेकार है। ओके, तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, तो x का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, p में। तो मतलब p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x का एड्रेस, ठीक है। ये p एक वेरिएबल बना, मान लीजिए 200 लोकेशन पे 202 204 206 इस टाइप से। 100 जो इसका एड्रेस है, x का एड्रेस, वो कहाँ पे आ जाएगा, p पे आ जाएगा। अब फ्रॉम दिस डायग्राम हम लोग अगर प्रिंट कराने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 प्रिंटफ लिखे हुए हैं हमने, वैल्यू को अगर हम लोग देखें, एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू %p कॉमा एड्रेस ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %d कॉमा एड्रेस ऑफ x, x, एड्रेस ऑफ p इज इक्वल टू %p कॉमा एड्रेस ऑफ p, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू %p कॉमा p, एंड फाइनली प्रिंट एफ वैल्यू पॉइंटेड बाई p इज इक्वल टू %d कॉमा एस्ट्रिक p। अब यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक p एक जगह पे, ये तो ठीक है। हमने एड्रेस ऑफ x कितना आ जाएगा, आउटपुट 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यू ऑफ द x, ठीक है, आपको पता है 10 आ गई हमारी, वैल्यू आ गई हमारी 10, ये हो चुका। नेक्स्ट क्या है, एड्रेस ऑफ p इज इक्वल टू %p कॉमा एड्रेस ऑफ p, मतलब p का एड्रेस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये p के एड्रेस की, तो p का एड्रेस कितना आ जाएगा हमारे पास 200। %p ये क्या करता है हमारा, %p जो होता है ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो एड्रेसेस आपके किस टाइप से आएंगे, आपके इस टाइप से आएगा कुछ FFFC4 इस टाइप से कुछ एड्रेसेस आएंगे। क्योंकि हम लोग मेमोरी एड्रेस जनरली रिप्रेजेंट किस में करते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, तो उसका जो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है %p, जैसे इंटीजर के लिए क्या होता है %d। ओके, ये वाली लाइन हो गई हमारी, एड्रेस ऑफ p 200 आ जाएगा आपका। फिर हमने कहा वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू %p कॉमा p, ये वाली लाइन देखिए। अब चूंकि p की जो वैल्यू है वो भी तो एक एड्रेस है, अल्टीमेटली p की वैल्यू कितनी है 100 इज एड्रेस ऑफ x ऑलरेडी, तो इसको भी डिनोट हम लोग किससे करेंगे, %p से, तो ये भी आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली एक चीज़ लास्ट वाला आप लोग देखिएगा, हमने कहा वैल्यू पॉइंटेड बाई p इज इक्वल टू %d कॉमा एस्ट्रिक p हमने लगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एस्ट्रिक p का रोल क्या होता है, एस्ट्रिक इज अ डी रेफरेंसिंग, एस्ट्रिक p इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी रेफरेंसिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। मतलब आप किसी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं जिस वेरिएबल को ये क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो इस केस में हमारा क्या है, p किसको पॉइंट कर रहा है, x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। एस्ट्रिक p हम लोग बात करेंगे तो ये एक्चुअल में किसको पॉइंट करेगा, x की
वैल्यू को, मतलब 10 को पॉइंट करेगा यहाँ पे। और इस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग इसको बोलते हैं। तो यही वही सेम केस है डी रेफरेंसिंग। तो डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, टू रीच द एक्चुअल वैल्यू पॉइंटेड बाई अ पॉइंटर वेरिएबल, कि पॉइंटर वेरिएबल जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी जो स्टोर्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू को फेच करना, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग। तो ये आपको कितनी वैल्यू निकाल के देगा, 10। ये देखिए यहाँ पे हमारी 10। तो इसको और इसको, इन दोनों चीज़ों को गौर करिए कि मतलब आप x, ठीक है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पे तो डायरेक्टली x से पहुँच भी सकते हैं, और जब आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंटर का रोल है कि हाँ, पॉइंटर की वजह से क्या फ़ायदा क्या है। जब हम लोग बात कर रहे थे रजिस्टर्स, कैश, ये वो, एक पॉइंटर को वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे दे दिया तो ये वैल्यू हो गई, सेम को दूसरे पे असाइन करा दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी, सेम पॉइंटर को तीसरी जगह असाइन करा दिया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये फ़ायदे हैं हमारे पॉइंटर के साथ काम करने के। ओके, तो हम लोग देखें अगर, तो एस्टेरिक ऑपरेटर जो है हमारा, उसके दो रोल निकल के आते हैं सामने। पहला रोल क्या हो जाएगा आपका, डिक्लेरेशन टाइम पे, जो ये वाला केस है हमारा, ये डिक्लेयर करते समय, और दूसरा रोल क्या हो जाएगा हमारा, डी रेफरेंसिंग का, वो ये वाला रोल है आपका। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम लोग पॉइंटर कंटिन्यू रखेंगे। बट प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इस पॉइंटर को जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से पूछ लीजिएगा। और पॉइंटर का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस पे बात करते हैं, मेमोरी मैनिपुलेशन पे बात करते हैं, मेमोरी के साथ डील करते हैं। ओके।